नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल loveyofficial.com पर, जहां हम प्रतिदिन प्रस्तुत करते हैं प्रेरणादायक, भावात्मक और रहस्यमयी कहानियां। आज हम शमशान का राक्षस और गुलाम नायिका कथा का तीसरा भाग लेकर आए हैं, भय और बंधन। तो आइए आरंभ करते हैं। पिछले भाग में आपने सुना, दासी मालविका शमशान में पहुंची, जहां भयावह राक्षस कपालक ने उसे बांध लिया। मालविका को पता चला कि कपालक वास्तव में श्रापित राजकुमार है। उसका श्राप केवल तब टूट सकता है जब कोई निर्मल हृदय वाली नारी उसके लिए बलिदान दे। अब आगे की कथा। शमशान की रात और गहरी हो गई थी। मालविका लोहे की जंजीरों में बंधी हुई थी। उसके सामने जलती चिताएं थी, जिनसे निकलती चिंगारियां मानो उसे भस्म करना चाहती थी। कपालक पास बैठा था। उसकी आंखों में अग्नि की लपटें झलक रही थी। वह बोला, नारी, तुझे डर नहीं लगता? यहाँ मुर्दे तेरा नाम पुकारते हैं। आत्माएं तुझ पर हमला करने को आतुर है, और फिर भी तू जीवित है, क्योंकि मैंने तुझे जीवित रहने दिया। मालविका कांपते हुए बोली, तूने मुझे जीवित क्यों छोड़ा? क्या मुझे भी दूसरों की तरह निगल नहीं सकता? कपालक हंसा, तू मेरे लिए अलग है। तेरे भीतर का साहस मेरी भूख से भी बड़ा है। इसलिए तू मरेगी नहीं, पर अब मेरी दासी बनकर जिएगी। मालविका के दिल में तूफान था। महल में वह पहले ही गुलाम थी, और अब शमशान में भी उसकी जिंदगी जंजीरों से बंधी थी। वह सोचती, क्या हर जगह मेरे लिए गुलामी ही है? राज दरबार में अपमान, और अब इस राक्षस का बंधन। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, हे ईश्वर, क्या मेरे जीवन में कभी स्वतंत्रता नहीं आएगी? क्या मैं जन्म जन्मांतर तक किसी की दासी ही रहूंगी? उसकी चीखें शमशान में गूंज उठी, लेकिन वहां केवल कौवों की कांव कांव और आत्माओं की कराह थी। कपालक अचानक गंभीर हो गया। उसने मालविका को देखते हुए कहा, तुझे पता है नारी, यह जंजीरें केवल लोहे की नहीं हैं, यह श्राप की जंजीरें हैं। जैसे तू दासी बनकर जी रही है, वैसे ही मैं भी इस श्राप का दास हूँ। कभी मैं राजकुमार अभिनंदन था, मेरे अपने ही लोगों ने मुझे धोखा दिया, मुझे श्राप देकर राक्षस बना दिया। अब मेरी आत्मा मृतकों की आत्माओं को खाकर जीवित रहती है। और ये जंजीरें अब तक नहीं टूटी, जब तक कोई नारी अपने प्राणों का बलिदान ना दे। मालविका चौंक उठी। वह बोली, तो तू भी मेरे जैसा दास है, भाग्य का दास। कपालक की आंखों में पहली बार दर्द की झलक थी। उसने कहा, हाँ, हम दोनों ही कैदी हैं। फर्क इतना है कि तुझे लोहे ने बांधा है,
और मुझे श्राप ने। मालविका मन ही मन संघर्ष कर रही थी। एक ओर स्वतंत्रता की चाह, दूसरी ओर मृत्यु का भय। वह सोचने लगी, यदि मैं इसका रहस्य लेकर लौटूं तो मुझे मुक्ति मिल सकती है, पर यदि मैंने बलिदान दे दिया तो यह राक्षस मुक्त हो जाएगा, पर मैं मर जाऊंगी। कपालक ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तेरा भाग्य अब मेरे साथ बंधा है। या तो तू मेरी दासी रहेगी या अपनी जान देकर मुझे मुक्त करेगी। मालविका सिहर उठी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसका भविष्य कहाँ जा रहा है। उस रात शमशान की हवाएं और तेज हो गई। अचानक चारों ओर आत्माएं घूमने लगी। कपालक ने दहाड़ लगाई, यह आत्माएं तेरे बलिदान की प्रतीक्षा कर रही हैं। अब निर्णय तेरा है, दासी बनकर जीना या बलिदान देकर मुझे मुक्त करना। मालविका के चेहरे पर भय और साहस दोनों साथ साथ थे। उसका दिल कह रहा था, क्या यही मेरी नियति है? अब आगे क्या होगा? क्या मालविका दासी रहेगी या बलिदान देगी? यह जानने के लिए इंतजार कीजिए भाग 4 रहस्य का उदय का। धन्यवाद मित्रों। यह कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में